हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसआर एग्जाम लैब क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी यूपीएससी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपीएससी एग्जाम बहुत ही नज़दीक जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए यूपीएससी सीसेट की मैराथन क्लास लाए हैं। ये मैराथन आपकी 60 मैराथन रहेगी और इसका उद्देश्य है कि हम कम टाइम में अपनी मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस को एक बेहतर अंदाज में बनाए रखें, क्योंकि अधिकांश बच्चों के साथ देखा गया है कि वो लोग सी सेट के एग्ज़ाम में असफल हो रहे हैं और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम होने का कारण सी सेट ही है। तो इसी सी सेट को हम एक नए अंदाज में सीखेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास को हम नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं। बाकी क्लास नोट्स पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो और हाँ, इस क्लास की खासियत ये रहेगी कि इसमें हम आपको जो कॉन्सेप्ट हैं इस कॉन्सेप्ट हैं इनको हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। तो इससे क्या होगी कि आपको क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझने में माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज पहला इसका टॉपिक कौन सा है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को चलिए देखते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई अंक। और क्लास हमारी बाइलिंगुअल रहेगी। क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको यूनिट प्लेस पूछे, यूनिट डिजिट पूछे सॉरी, तो हमें क्या करना है? सबकी यूनिट प्लेस लेना है। जैसे 7, इस नंबर का यूनिट डिजिट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, और जिसमें एक ही डिजिट हो वो उसी डिजिट को ले लेना है। अभी यहाँ सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट देखिए। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से हो, किसी भी इवन नंबर से, तो आपका क्या बनेगा? हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 24 ले लीजिए आप, तो यूनिट प्लेस आपकी बन जाएगी 5 4 जा 20 यानी 0। और सेकंड है, 5 का मल्टीप्लाई यदि ऑड नंबर से होता है तो आपकी यूनिट प्लेस हमेशा 5 आएगी। जैसे एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 5 15, तो देखिए यूनिट प्लेस 5। 7 मल्टीप्लाई 5 35, यूनिट प्लेस 5। तो इसमें देखिए आपका एक तो 5 आ गया और ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो यानी 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 0 बना देगा। तो आपका यूनिट प्लेस क्या आएगा दोस्तों? 0, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जहाँ भी आपको 5 मल्टीप्लाई 2 दिख जाए वहाँ आप डायरेक्ट 0 को टिक कीजिए, वही आपका यूनिट प्लेस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए, सभी विषम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक, तो विषम संख्या आपकी क्या होती है? विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्या जानिए। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो या तो एक से कटती हैं या फिर स्वयं से यानी सेल्फ से। तो ऐसी संख्या 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और ये ऐसे चलती रहेगी। तो हमसे पूछा गया है विषम अभाज्य संख्या यानी ऑड, ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड में 2 आएगा आपका? नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो देखिए
इसमें आपका क्या होगा, अभी पिछला कॉन्सेप्ट बताया था ना इसमें कि 5 का मल्टीप्लाई यदि इवन नंबर से होगा तो 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होगा तो 5 आएगा। तो इसमें क्या है, 5 का मल्टीप्लाई ऑड नंबर से हो रहा है, ये सभी ऑड नंबर आएंगे क्योंकि केवल इवन एक ही नंबर है 2, जो कि प्राइम नंबर है, और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इसका यूनिट प्लेस आपका दोस्तों आ जाएगा 5, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्लास को बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप समझिए, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। जहां आपको नहीं समझ में आए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, हम उसको आपको शॉर्ट्स के थ्रू समझाने का ट्राई करेंगे। चलिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 13521, ये दी है तो देखिए सभी का यूनिट नंबर देखिए 1 1 1 1 1। जब 1 का मल्टीप्लाई सब में होगा तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो इसका भी हमें यूनिट डिजिट बताना है। 7 मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो इसका आपका यूनिट डिजिट क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए 5 आ गया, और बाकी सारे नंबर कैसे आ रहे हैं आपके ऑड, ऑड है, तो इसका यूनिट प्लेस 5, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। पहला टाइप आपका वो हो गया था, अभी नेक्स्ट ये है कि बीच में प्लस आ रहा है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारा 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, जब भी आपसे स्क्वायर वाली सीरीज, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेंगे। पहला है, जैसे आप नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 डॉट 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 चलते रहते हैं, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n होता है आपका अंतिम पद। फिर दूसरा हो गया इनके स्क्वायरों का योग, जैसे आपको 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये ऐसे चलता रहेगा। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। और तीसरा क्यूब के लिए होता है दोस्तों, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये ऐसे चलता रहेगा। तो वही n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों आपका क्यूब का फॉर्मूला। तो यहाँ हमको स्क्वायर वाला यानी सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है आपका, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। n होता है आपका अंतिम पद, तो देखिए अंतिम पद क्या है 33, n की जगह 33 रखा, फिर ब्रैकेट के अंदर 33 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, 33
मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 2 66 प्लस 1 67 और डिवाइडेड बाई 6। इसको काटिए। सबसे पहले आपने 3 से 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 3 11 टाइम कटा। 2 से ये 17 टाइम कटेगा। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपसे अंतिम अंक पूछ रहा है, तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट प्लेस ले लीजिए 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो यूनिट प्लेस आ गया आपका 9, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूले आप नोट करके रख लेना, ये आपको हेल्प करेंगे। अब इसी की जगह आपसे यदि क्यूब पूछ लेता तो हम ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करते, और इसमें n की जगह 33 रखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। इसका इकाई अंक बताना है। जब आपसे इसका इकाई अंक पूछेगा तो अभी हमें देखिए इतनी बड़ी पावर तो पता नहीं होता है, तो इस पावर को हमें छोटा बनाना है। पावर को छोटा हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे कि सबसे पहले आप देखिए 2 का 2 की पावर रिपीट कब होगी, 2 की पावर 1 पर 2 आएगा, 2 की पावर 2 पर 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 यानी यूनिट 6। फिर 2 की पावर 5 को देखेंगे तो आप 2 आ गया, यानी 4 के बाद से पावर रिपीट हो रही है। फिर आप ऐसे ही 3 का देखिए 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27 का 7 एंड 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81, तो 1। 3 की पावर 5 को आप देखेंगे तो यूनिट प्लेस फिर से 3 आएगी, तो यानी 5 के बाद ये रिपीट हो रही, 4 के बाद सॉरी। ऐसे ही यहाँ पर 4 के बाद फिर ये रिपीट। अभी जब आप 4 का देखिए तो देखिए 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 का 6, 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 64 का 4। तो यानी कि इसमें आपको समझ में आएगा 4 की पावर जब ऑड है तो यूनिट प्लेस आपका आएगा दोस्तों 4, और 4 की पावर इवन है तब आपका यूनिट प्लेस 6 आएगा। अगेन 5 को देखिए तो देखिए 5 का स्क्वायर आप कुछ भी कीजिए ऑलवेज 5 आएगा, 5 का क्यूब भी कीजिए तो 5 की पावर कुछ भी हो हमेशा आपका यूनिट प्लेस 5 आएगा। अगेन 6 का देखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 यानी 6, 6 का क्यूब देखेंगे तब भी 6 आएगा, यानी 6 की पावर भी कुछ भी हो तो हमेशा आपका 6 ही आएगा। अभी हम 7 का देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49 यानी यूनिट प्लेस 9, 7 की पावर 3 देखेंगे तो ये आ जाएगा 343 यानी 3, फिर 7 की पावर 4 1, अगेन 7 की पावर 5 किया जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका 7, यानी ये भी 4 के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 8 का 8 की पावर 1 8, सॉरी 8 की पावर 1 नहीं, ओके 1 भी देख लीजिए, 8 की पावर 2 64 का 4, 8 की पावर 3 आप देखेंगे तो 2 आएगा, 8 की पावर 4 16, 8 की पावर 5 8, यानी ये भी यहाँ से रिपीट हो रहा है। फिर 9, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 का 1, 9 की पावर 3 9, 9 की पावर 4 आप देखेंगे तो अगेन ये आ जाएगा आपका 1, तो यानी इसमें भी कौन सा वाला, ये 4 का जैसा हो रहा है, यानी 9 की पावर ऑड होगी
तो आपका 9 आएगा, और 9 की पावर इवन होने पर ये आपका 1 आएगा। तो अभी इसमें हमें जैसे जिनकी पावर कौन से वाली, जिनको मैं येलो कलर से टिक कर रहा हूँ, 2 का, 3 का, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनमें क्या करना है, पावर को छोटा करने की, 4 के बाद रिपीट हो रहा है तो हमें 4 से डिवाइड लगाना है। जैसे कि 7 की पावर 71 मल्टीप्लाई 6 की पावर 63 मल्टीप्लाई 3 की पावर 65। तो देखिए इसकी पावर को छोटा करने के लिए 71 में आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4, 3 1, 4 7 जा 28, रिमाइंडर कितना बचा आपका 3। तो यहाँ हमें पावर में रिमाइंडर को लिखना है। क्या लिखेंगे, रिमाइंडर। अभी 6 के लिए देखिए, तो 6 के लिए क्या था, 6 की पावर कुछ भी आए हमेशा 6 आएगा, मल्टीप्लाई। अभी ये 65, इसको छोटा करेंगे तो 65 में भी 4 का डिवाइड देंगे, 4 1 जा 4, 2 बचा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 की पावर रिमाइंडर लिख दीजिए 1। चलिए 7 की पावर आप 3, तो कितना आएगा आपका 343, यानी यूनिट पे 3, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, इनका मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, मल्टीप्लाई 3, यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई 8 3 जा 24, यानी यूनिट प्लेस आपकी आएगी 4। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है 37 की पावर 39 और 39 की पावर 41, इसका इकाई अंक बताना है। तो देखिए इसको हम दो मेथड से देखेंगे। सबसे पहले आपको मेथड 1, इस ये आपको बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम इसका प्रसार रूप लिखते हैं। 37 की पावर 39 है और 39 की पावर 41, इसका मतलब होता है कि 39 कितनी बार है, 41 टाइम है। तो 39 ये कितनी बार है, 41 टाइम्स। देखिए यूनिट प्लेस हम 7 के लिए आपको क्या बताया था कि 39 में कितने से डिवाइड लगा दीजिए दोस्तों, 4 से। यदि हम 4 से 10 टाइम डिवाइड लगाएंगे तो ये क्या आएगा आपका, माइनस का 1 बचेगा। चलिए हम ऐसा करते हैं, 37 की पावर -1 मल्टीप्लाई -1, और ये कहाँ तक होगा, 41 टाइम्स तक। -1 जब आप करेंगे तो ये होता है -1। अभी देखिए पावर कभी -1 में तो रहती नहीं है, तो हमने कितने 4 बार रिपीट हो रहा था, 4 से इसमें डिवाइड दिया था ना, तो 4 को ही इसमें माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे सॉरी। तो 37 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 3। हमें यूनिट प्लेस तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 क्या होता है, 343, यानी यूनिट प्लेस आएगा दोस्तों आपका 3। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए इसको सेकंड मेथड से बताता हूँ। मेथड 2, तो मेथड 2 में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको वैसे ही नोट कर लेते हैं। 37 की पावर 39 की पावर 41, तो 37 की पावर 39 मल्टीप्लाई 39 कितने, 41 टाइम्स तक। तो देखिए 37, इसको 7, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए तो आप 7 लिख लीजिए केवल, 7। तो 7 की पावर इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे 39 को, तो रिमाइंडर कितना बचा, 4 9 या 36, यानी कि रिमाइंडर बचा आपका 3। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
ये चलता रहेगा और कितने 41 टाइम्स तक। यदि हम इनको क्या करें कि पेयर बना लें, जैसे हमने इनमें किसका 3 × 3 9 का पेयर, क्योंकि क्या होगा फिर से 4 का डिवाइड लगा देंगे, तो देखिए दो दो के पेयर बनाएंगे आप, तो ये क्या होगा दोस्तों 3 3 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और ये ऐसे कि जो 41 की जगह आप 40 समझिए, 40 आपके पास 3 है, तो जब दो दो के पेयर बनाएंगे तो ये आपके 20 रह जाएंगे, लेकिन एक रह बचेगा लास्ट में, जो कौन सा होगा वो 9। तो देखिए 9 में आप फिर से 4 का डिवाइड देंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई, देखिए हुआ क्या हमने 2 2 के पेयर बना के 3 × 3 किया 9 9, ये हम करते गए, यस। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 3 ही बचेगा, क्योंकि देखिए एक 3 तो बच रहा है, तो 7 की पावर कितना हो गया 3, जब इसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो 3 4 3 यानी यूनिट डिजिट 3 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 259 की पावर 53 की पावर 5, तो देखिए अभी आपको क्या बताया था, 9 की पावर ऑड होगी तो क्या आएगा आपका 9, और 9 की पावर इवन होने पर 1, तो देखिए यूनिट क्या 9, 9 की पावर 53 इंटू 53 कितनी बार 5 टाइम आएगा, चलिए लिख लेते हैं 53 इंटू 53। जब इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड का मल्टीप्लाई ऑड में होता है, तो 9 की पावर क्या आएगी आपकी ऑड, और 9 की पावर ऑड आएगी तो यूनिट प्लेस क्या आएगी दोस्तों 9, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2467 की पावर 153 मल्टीप्लाई 341 की पावर 72, तो देखिए 7 की पावर कितनी है, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस चाहिए तो यूनिट को ध्यान में रखिए, 7 की पावर 153 मल्टीप्लाई 1 की पावर 72, 7 की पावर में क्या था हमें 4 से डिवाइड, 153 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 8 जा 32, यानी आपका 1 रिमाइंडर बचा, तो 7 की पावर 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो आपका 1 ही रहता है, तो यानी यूनिट डिजिट आपकी दोस्तों क्या हुई 7, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देखिए सी सेट 2024 में पूछा गया। अभी तक दोस्तों हमने क्या किया था, जैसे कि न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, अभी उसी प्रैक्टिस के बेस पर हम PYQs भी सॉल्व करेंगे। तो इस क्लास का फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि सबसे पहले आपको न्यू क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, और फिर उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको PYQ सॉल्व करने होंगे। तो चलिए 30 की पावर 30 के मानों से शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक बताइए। तो ये पूछ रहा है कि जो शून्य आएंगे उससे पहले वाला अंक बताइए। तो 30 की पावर कितनी है 30, देखिए 30 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10, 30 ही होता है, पावर 30 लिख दिया। अभी देखिए 3 की पावर 30 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30, हमने पावर को सेपरेट कर दिया। इससे क्या हुआ, ये जीरो वाले जो थे वो आपकी 30 जीरो आते वो हट गए। अभी 3 के लिए आपको क्या बताया था 4 का डिवाइड पावर में देंगे, जब 4 का डिवाइड आप 30 में देंगे तो 4 7 या 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 9, यानी ऑप्शन डी